नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। मैं हूं दीपिका। भारत 48 साल बाद वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कर रहा है ग्रेटर नोएडा में, और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं अजीत पटेल। तो सर, आपकी जो कंपनी है वो किस तरह से जो डेयरी सेक्टर है उससे जुड़ी हुई है? जी मैम, हम लोग डेयरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं। करीबन 23 साल से हम लोग डेयरी में हैं। और डेयरी का सबसे पहला इनोवेशन है मिल्क एनालाइज़र, कि किसान को जो अपना दूध वो लेके आते हैं उसका इमीडिएट गांव में ही कलेक्शन सेंटर पे टेस्टिंग हो और उसका इमीडिएट पेमेंट हो, और उसकी डिजिटल जो भी रिकॉर्डिंग है उसके अकाउंट में उसको इमीडिएट उसके खाते में पैसा मिल जाए। ये हम लोग पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस डेयरी को प्रोवाइड करते हैं, और यही डेटा इमीडिएटली ट्रांसफ़र होता है डेयरी के सर्वर पे। सो डेयरी को पता चले कि आज हमारा कितना कलेक्शन हुआ है, क्या क्वांटिटी है और क्या क्वालिटी है। तो हम लोग हमारी जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारी IoT बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, और इसमें हम लोग मिल्क को टेस्टिंग के साथ साथ में एडल्ट्रेशन स्क्रीनिंग भी करते हैं। तो अगर दूध में कहीं कोई मिलावट है या तो कुछ भी है तो हम लोग कलेक्शन सेंटर पे ही उसको स्क्रीन कर लेते हैं और उसका इमीडिएटली पता चल जाता है। ये हमारा बिजनेस है। एंड अजीत जी, अभी आपने यहाँ पे जो डेयरी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं उनका जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूँगी कि जो आपकी फर्म है वो कौन कौन से जो इक्विपमेंट्स है वो रेडी करती है? जी मैम, हम लोग एक तो मेन मिल्क एनालाइज़र बनाते हैं जो डेयरी के लिए दूध टेस्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ में हम लोग मिल्क कलेक्शन सिस्टम बनाते हैं और उसका पूरा IoT बेस्ड हम लोग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। एंड जैसे रिसेंटली हमने मिल्क टैंकर ऑटोमेशंस को इंट्रोड्यूस किया है कि जो कलेक्शन कम्प्लीटली कंप्यूटराइज हो रहा है, बट ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है कि जो टैंकर दूध लेने के लिए गया है वहाँ पे क्या टेम्परेचर था, क्या वॉल्यूम था और उसकी सैम्पलिंग कैसे हो रही है। अभी तक जो हो रहा है सब कुछ मैन्युअली हो रहा है। तो ये सिस्टम पूरी जो है वो ट्रक के पीछे लग जाएगा। और खाली ड्राइवर को जाके हॉस पाइप कनेक्ट करना है, उसको स्टार्ट का स्विच मीन्स उसको ऑन करना है। ये सिस्टम ऑटोमेटिक GPS के साथ में कनेक्टेड है, लोकेशन ऑटोमेटिक ट्रैक हो जाएगा, उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसका सैंपल भी ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा। तो इससे जो दूध कलेक्शन हुआ है वही सैंपल डेयरी में पहुंचेगा। इन बिटवीन ट्रांजिट में अगर कोई उसको टच करता है तो उसकी भी नोटिफिकेशंस इमीडिएटली डेयरी को पता चल जाती है। तो ये जो इक्विपमेंट है वो GPS इनेबल्ड है? जी, GPS एंड GPRS दोनों इनेबल्ड है। एंड सर, अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में जानना चाहूँ कि ये पूरा का पूरा जो इक्विपमेंट है वो किस तरह से वर्क करता है, तो प्लीज़ आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी। ये पूरी सिस्टम है ट्रक के टैंकर के पीछे लग जाएगी। कुछ नहीं करना ड्राइवर को, सिर्फ उसको जाके कनेक्ट करना है कलेक्शन सेंटर के साथ में। उसमें जो भी मिल्क है वो मिल्क की ऑटोमेटिक पेमेंट की वॉल्यूम उसका मेजर हो जाएगा कि कितना लीटर दूध वो टैंकर ले रहा है। और दूध लेने के साथ साथ में उनको सैंपल भी लेना होता है कि दूध की क्वालिटी क्या है, जो डेयरी इसके ऊपर उनको पेमेंट करती है। और अभी तक जो हो रहा है वो सारा मैन्युअल काम हो रहा है। सैंपल मैन्युअली ड्रॉ किया जाता है और उसका जो मेजरमेंट है वो भी डिप स्टिक से मैन्युअली करते हैं। तो ये अभी पूरा ऑटोमेशन हो जाएगा। तो इससे जो भी मिल्क कलेक्शन हुआ है किसान को या तो डेयरी फार्म्स को उसकी प्रॉपर वॉल्यूम उनको वजन मिल जाएगा, और उसका सैंपल भी हम लोग ऑटोमेटिक साइंटिफिकली ड्रॉ करेंगे। वो सैंपल जाएगा डेयरी में, लैब में जाएगा, उसका टेस्टिंग होगा और इसके ऊपर से उनको क्वालिटी का पता चलेगा। अगर मैं इनके ये फीचर्स की बात करूँ तो आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं? मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी सैंपल बॉटल है। इसमें GPR RFID टैग लगा हुआ है। वो टैग नंबर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता है। इसमें कहीं कोई आपको नंबर या तो कोई मैन्युअली चीज़ करनी नहीं होती है, सैंपल ऑटोमेटिकली होता है। जो सबसे बड़ी समस्या है या तो जो सबसे बड़ी हमारी जो चैलेंज है आज की तारीख में, बस यही जो टैंकर वाला जो मूवमेंट है वो मैन्युअली है, वो अभी ऑटोमेशन हो जाएगा। तो हमारी डेयरी वैल्यू चेन को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। जी मैम। एंड सर, आपकी जो ये कंपनी है वो ये पैन इंडिया में अवेलेबल है? जी मैम, हम लोग पैन इंडिया में काम करते हैं। हमारे 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ गुजरात में अवेलेबल है। एक हमारी विष्णुनगर महसाना में है, एंड अनदर हमारा गांधीनगर में प्लांट है। एंड हमारी ऑफिसेस अक्रॉस द कंट्री है।
सर मान लीजिए अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो किस तरह से आपसे जुड़ सकता है? हमारे साथ में एक तो हम लोग वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट है everestinstruments.in एंड हम लोग ऑलमोस्ट सारी डेयरीज को कवर कर रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स, हमारी सेल्स स्टाफ भी पूरा अवेलेबल है अक्रॉस द कंट्री, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सर अगर मैं इसका थोड़ा प्राइसिंग के बारे में पूछूं तो वो किस तरह से रहती है? बहुत अच्छी बात करी। प्राइसिंग ऑफ कोर्स ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है, तो हमारी जो एनालाइजर्स है वो 40,000 से स्टार्ट होके हमारे पास में 1 करोड़ तक के एनालाइजर्स है, जिसमें बहुत सारे मिल्क के साथ में मिल्क के और भी पैरामीटर्स और भी एडल्ट्रेशन स्क्रीनिंग वो सब लोग टेस्ट हो सकता है। और हमारे पास में नॉट ओनली मिल्क बट मिल्क प्रोडक्ट भी हम लोग टेस्ट करते हैं, और उसके भी सारे मशीन्स हमारे पास में अवेलेबल है। सो हमारे साथ यहाँ पे जर्मनी से आए सेबेस्टियन भी हैं। वेलकम टू किसान ऑफ इंडिया। एंड सर मेरा आपसे सवाल है दैट इंडिया after almost 48 years India is hosting this event, so what's your experience? My experience is this is a very, very good event where all the important people of the dairy sector come together. It is a very nice exhibition. There is specifically only for the dairy sector. What is a very good thing, even if I say only. If we compare it to other exhibitions that are always covering the whole food sector, you have people from butchery, you have people from making soft drinks, from everything. But here, really, only the important person of the dairy sector come together. So, if I would have to rate this exhibition, I would say it's a 10 of 10. तो यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि सेबेस्टियन ने यहाँ पे बोला कि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा। अगर उनको इसको रिव्यू करना हो तो उन्होंने इसको दिए है 10 आउट ऑफ 10। और उन्होंने बोला कि किस तरह से यहाँ पे प्रॉपर डेयरी सेक्टर को ही उजागर किया गया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। एंड सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट्स द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेयरी सेक्टर? हाउ यू सी इट? The role of technology in the dairy sector, I guess that technology is a big chance to improve some processes. It does not mean that the current state is bad. No, totally not. But there's always, we always can improve, and technology is our partner to do so. यहाँ पे सेबेस्टियन ने बोला कि किस तरह से जो डेयरी सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और इससे जो डेयरी सेक्टर है उसको आने वाले समय में हमेशा से ही फ़ायदा होगा। एंड बैक टू अजीत जी। अजीत जी, डेयरी सेक्टर जो है दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। अभी जब इसका उद्घाटन हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, उन्होंने भी बोला कि किस तरह से डेयरी सेक्टर हम मिल्क प्रोडक्शन के मामले में फर्स्ट नंबर पे आते हैं। तो इसको एज अ बिजनेस आप किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम लोग अगर 8 साल के पीछे चले जाए तो एक इंडिया हमारे पास में मिल्क कम था, हम लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे थे। आज नाउ वी आर इंडियाज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, एंड दुनिया का हम 23% ऑफ मिल्क इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड नाउ वी आर एबल टू एक्सपोर्ट एज वेल। हमारी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, क्वालिटी एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो आने वाले समय में ये ग्रो ही करेगा, और बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है डेयरी सेक्टर्स में। जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करी, जिस तरह से इंडिया की डेयरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, जैसे हमारी कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट्स दोनों ग्रो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ है डेयरी सेक्टर्स में, एंड वी आर लुकिंग दैट इंडिया इज़ अ रियली वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर द डेयरी एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि इस जो समिट का आपका एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा? बहुत अच्छा समिट का एक्सपीरियंस रहा है। हम इंडिया के सारे डेयरी सेक्टर्स के लोगों को मिले, साथ साथ में हमें करीबन अराउंड 40 कंट्रीज से आए हुए डेलीगेट्स को भी मिलने का मौका मिला है। वहाँ पे दुनिया भर से डेयरी एक्सपर्ट्स आए हैं, डेयरी कंपनीज़ के लोग आए हैं, तो उनके साथ में भी हमने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करा है, एंड रियली दिस इज़ अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। सो एक बहुत अच्छा मौका है सबके लिए। थैंक यू अजीत एंड सेबेस्टियन फॉर टॉकिंग टू अस। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने बताया कि किस तरह से डेयरी सेक्टर बूस्ट कर रहा है, और उनकी जो कंपनी है वो किस तरह से जो इक्विपमेंट्स है उनको फार्मर्स के लिए, जो डेयरी सेक्टर है उनके लिए उनको डिज़ाइन करती है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं, और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।